अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। पीसीबी के अंदर एक बार फिर बड़ी तेजी के साथ हवाओं का जो रुख है वो तब्दील हो चुका है। नियो पीसीबी चेयरमैन, नियो टी20 कैप्टन, नियो ओडीआई कैप्टन प्लस नियो हेड कोच आ रहा है। जी हां, हेड कोच कौन बनने जा रहा है, कप्तान कौन बनने जा रहा है ओडीआई का और टी20 का, और नियो पीसीबी चेयरमैन कौन होगा। पाकिस्तान में इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह के हालात पैदा हुए हैं जब टीम की नाकिस तरीन घटिया तरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है और फिर इस तरह के बोल्ड डिसीजन देखने को मिले हैं। यह पहली मरतबा नहीं हो रहा है। अब यहां पर पीसीबी चेयरमैन का चेंज होना एक डिफरेंट स्टोरी है और बहुत ही इस मरतबा डिफरेंट स्टोरी है। और नियो कप्तान इस मरतबा कुछ समझ से बालत आ रहा है कि इस मरतबा हमने बड़े शॉर्ट कप्तान बनाए हैं। कोई 5 मैचेस के बाद चेंज हो रहा है, कोई 2 मैचेस के बाद चेंज हो रहा है, मतलब डिफरेंट ही इस मरतबा सीन बना है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास एक ही बंदा है जिसको हम अपनी जुबान में जेन्युइन मटेरियल कहते हैं कि भाई ये बंदा मिस्टर परफेक्ट है। जिस तरह एग्जाम्पल भी सेट की जाती है इस बंदे के लिए कि 11 बहनों का इकलौता मतलब कमाने वाला जो भाई होता है ना, उस तरह का रोल इस बंदे के पास गए। आप मेरी बातों से अंदाजा लगा चुके होंगे मैं किसकी यहां पर बात कर रहा हूं। और इसके अलावा जो हेड कोच का इस वक्त सीन है उसका तो मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क किया है ना। गिलेस्पी ने जो स्टेटमेंट दिया है, अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान टीम का न्यू हेड कोच बनने जा रहा है, उसने क्या कहा है, उससे राय मांगी गई है, ये मैं आगे आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जहां पर जो बड़ा तकरार है वो ये है नियो पीसीबी चेयरमैन, नियो वनडे और टी20 कैप्टन का। सबसे पहले मैं जहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं जो नियो पीसीबी चेयरमैन का है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियर किया कि मोहसिन नकवी साहब जो वो चेयरमैनशिप का जो ओहदा है वो नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जब अफवाहें ब्रेकिंग न्यूज गर्दिश करती हैं, ये जितना भी बात को टाल दे, लेकिन एंड ऑफ द डे जो बात पहले बाहर आती है वो फिर हकीकत में बदलती हुई पाकिस्तान में देखी गई है। ये पता नहीं कितनी मर्तबा हो चुका है, ये एक रियलिटी और फैक्ट भी है बड़ा। अब जहां पर बात करते हैं मोहसिन नकवी क्यों छोड़ेंगे, उनके पास भाई इंटीरियर मिनिस्टर का ओहदा है, इसके अलावा और उनके पास 2-3 ओहदे हैं। पीसीबी के चेयरमैन, आप तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो ओहदा है वो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कभी कभार मीटिंग होनी है और टीम नहीं सारा वर्क कर रहा था। लेकिन पीसीबी के अंदर जो उनके ऊपर बर्डन था, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अगर स्टेडियम्स की बात करें, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने स्टेडियम तैयार करवाया और टाइम के ऊपर दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया, चैंपियंस ट्रॉफी सक्सेसफुल करवाई। ये क्रेडिट उनसे कोई नहीं छीन सकता। जो रियलिटी है, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हैं पॉजिटिव। टीम का बेड़ा गर्क हुआ है वो एक अलग बात है। लोग कहते हैं या जो रियलिटी दिखी है कि पॉलिटिक्स मुकम्मल तौर पर टीम के अंदर इन्वॉल्व हुई, जिस वजह से टीम की सत्यानाश हुई है। पाकिस्तान ने अब इस और यानी कि कोटे के अंदर जो 10 मैचेस खेले हैं, 10 में से पाकिस्तान एक 20 ओवर का मैच जीता है, बाकी 4 टी20 मैचेस आ रहे हैं और 5 वनडे मैचेस आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका वाली सीरीज को मैं इस वजह से साइड पे रख रहा हूं, वो इकलौती साइम अयूब ने जिताई थी। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर साइम अयूब ने इकलौते दम के ऊपर डोमिनेट किया और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर मारा, 200 जड़े थे साइम अयूब ने। तो यानी कि साइम अयूब एक की फैक्टर और मेन फैक्टर था जिसने उन 2 बड़ी सीरीजों के अंदर एक बड़ा डिफरेंस जो आपको दिखाया। मैं इस वजह से उस सीरीज को मेंशन नहीं कर रहा। लेकिन अब जहां पर अगर बात करें कि चेयरमैन जो वो चेंज होने वाला है, तो जो 2 बड़े उम्मीदवार हैं कि शाहिद अफरीदी और नजम सेठी में से कोई एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगला चेयरमैन बन सकता है। जो इस वक्त की रियलिटी है कि इन दोनों में से किसी एक को चेयरमैन बनाया जा सकता है। मोहसिन नकवी बाकी ओहदे तो नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप देखो तो वो शायद पीसीबी चेयरमैन का जो ओहदा है उससे थोड़ा सा वो पीछे हटें और ये ओहदा छोड़ दें, और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट का ओहदा है वो नहीं छोड़ेंगे। तो अब इतलाश यही है कि हो सकता है कि मोहसिन नकवी जो है वो स्टेप डाउन कर दें, रिजाइन कर दें। तो नए जो चेयरमैन उनमें शाहिद अफरीदी और नजम सेठी में से कोई एक बन सकता है और ये आपको चेंजिंग्स बहुत जल्द देखने को मिल सकती हैं। शायद पाकिस्तान का न्यू क्ल्यू जो आपको देखने को मिले एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, न्यू मुकम्मल सेटअप होगा, न्यू कैप्टन, न्यू हेड कोच वगैरह, मतलब सब कुछ नया होगा। अब जहां पर बात करते हैं कप्तानी के मुतालिक, मेरे हिसाब से अगर साइम अयूब इंजर्ड ना होता
और साइम अयूब अब तक खेल चुका होता न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, तो रिजल्ट भी डिफरेंट होता। और नंबर 2 हो सकता है कि साइम अयूब T20 का सबसे बड़ा कंटेंडर होता कप्तानी के मुतालिक, या ओडीआई कप्तानी के मुतालिक साइम अयूब सबसे बड़ा कंटेंडर होता। रिजवान ने हाथ खड़े कर दिया कि मेरे पास में कुछ है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि रिजवान शायद आगे कप्तानी कंटिन्यू कर पाएंगे। सवाल घूम फिर के वहीं आता है कि बाबर आजम के पास दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जा रहा है। मैंने कल भी ये खबर आपके साथ शेयर की थी, और ये रियलिटी भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर बाबर आजम के पास जा रहा है कि मियां तुम्हारे बगैर पाकिस्तान टीम ने नहीं चलना है। एक लौता हथियार है बाबर आजम को, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन उसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि बाबर आजम से बेहतर कोई टीम को लीड करते। कम से कम बाबर आजम के दौर में पाकिस्तान के बुरे नताइज इतने नहीं थे। टीम को उठाया था बाबर ने, वो तो कुछ इक्का दुक्का इंक्लूजन ऐसी हुई जिस वजह से टीम का बेड़ा गर्क हुआ। बहरहाल बाबर आजम मुकम्मल टीम के अंदर इख्तियार चाहते थे और बाबर की यही डिमांड होगी, लेकिन अब बाबर जो सबसे बड़ा कंटेंडर और सबसे बड़ा दावेदार है कि बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया जाए। क्या आप इस हक में हैं कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया जाए और बाबर को कप्तानी लेनी चाहिए या नहीं? लेकिन अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा शायद नहीं। हालांकि बाबर आजम बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन बाबर आजम को उतनी रिस्पेक्ट दी नहीं जाती, बाबर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती एज ए कैप्टन। ये एक बड़ा फैक्ट है। अब यहां पर बात करते हैं जो स्पेशली चेयरमैनशिप के मुतालिक मैंने आपके साथ जो बात शेयर की है ना, इसके अंदर बहुत जो तगड़ी और गहराई वाली बात है वो ये कि मोहसिन नकवी के बाद जो नजम सेठी अगर उनको हैंड ओवर काम किया जाता है वो किस तरीके से आगे कंटिन्यू करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा खैर उनको समझ भी बहुत ज्यादा है इनसे तो, लेकिन मोहसिन नकवी से जो क्रेडिट उनका है उनसे वो नहीं छीना जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर हेड कोच के मुताबिक जेसन गिलेस्पी ने कहा है कि अगर मेरे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ठीक तरीके से ताउन किया, अगर मेरी शराइत उन्होंने मानी, अगर मेरी डिमांड्स को पूरा करते हैं, तो मैं दोबारा पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनने के लिए तैयार हूं। जी हां, बंदे ने डोर्स ओपन कर दी हैं, दरवाजा खोल दिया है, खिड़कियां खोल दी हैं कि मैं दोबारा पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनने के लिए तैयार हूं। अगर मेरी शराइत, मेरी डिमांड्स मानी जाएं, मेरे काम के अंदर टांग ना घुसाई जाए, तो मैं दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को संभालने के लिए तैयार हूं। ये जरा उनका मौकिफ है, लेकिन ये आपको बहुत जल्द आफ्टर द PSL बहुत बड़ी चेंजिंग्स आपको देखने को मिलेगी। चाहे स्क्वाड की बात करें, चाहे डिफरेंट PCB की मतलब स्लॉट्स की बात करें, जहां पर चेंजिंग्स आपको देखने को मिलेगी, तो इसका इंतजार हम सब ने करना है। अपडेट से चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।